आप सभी को साहित्यकार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 6 जनवरी है, जयंती है डॉक्टर नरेंद्र कोहली की। डॉक्टर कोहली हिंदी साहित्य के सर्वकालिक श्रेष्ठ रचनाकार कहे जाते हैं और इसी कारण से उनके सम्मान में हिंदी साहित्य ही नहीं वरन सारे साहित्य को उत्सव के रूप में मनाता हुआ आज का दिन चुना गया है साहित्यकार दिवस के लिए। तो ये अवसर है हिंदी साहित्य का वरन पूरे भारत के साहित्य का उत्सव मनाने का, उसके बारे में देखने का, सुनने का, जानने का और ये प्रश्न भी पूछने का अवसर है कि क्यों करें ये, इससे क्या मिलता है हमें। सच तो ये है, हमें मिलती है अपनी संस्कृति की समझ, अपनी विरासत का गौरव। हमारी पुरानी पीढ़ियां जो अपने अनुभव से सीख गई हैं, बता गई हैं, उस ज्ञान को हमें प्राप्त करने का अवसर मिलता है और शब्द के रूप में जो सुंदर रचा गया है उस आनंद को अनुभव करने का सुख हमें मिलता है। ये बताता है आज 6 जनवरी का साहित्यकार दिवस। साहित्य के महत्व को रेखांकित करता, अच्छे साहित्य को, सत साहित्य को सर्वसाधारण में प्रचारित करने का अवसर प्रदान करता है ये। और आज इस अवसर पर डॉक्टर नरेंद्र कोहली की स्मृति को हम प्रणाम करते हैं। डॉक्टर नरेंद्र कोहली का स्थान हमारे साहित्य में अद्वितीय है। हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ साहित्यकार के तौर पर उनकी प्रतिष्ठा है और यदि आपने प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र कुमार, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को, जयशंकर प्रसाद को इनका गद्य पढ़ा है, इनको अच्छा पाया है, तो निस्संदेह ये अच्छे साहित्यकार हैं। पर जहां तक मेरा अनुमान है, जहां तक मैंने अध्ययन किया है, नरेंद्र कोहली के समकक्ष कोई नहीं। सर्वकालिक श्रेष्ठ साहित्यकार हिंदी के अगर कोई हैं तो वो डॉक्टर नरेंद्र कोहली हैं और इस साहित्यकार दिवस पर हम उनकी स्मृति को प्रणाम करते हैं। कोहली जी का एक संक्षिप्त जीवन परिचय देता हूं। उनका जन्म 1940 में 6 जनवरी आज ही के दिन सियालकोट में, जो पाकिस्तान में है, वहां हुआ। विभाजन के समय मात्र 7 साल के थे और अपने संस्मरण में वो लिखते हैं कि किस तरह से उनकी कुछ धुंधली स्मृतियां हैं जब वो वहां से उनका परिवार भागकर दिल्ली आया। दिल्ली से फिर वो जमशेदपुर गए जहां उनका बचपन बीता। जमशेदपुर में वो थोड़े बड़े हुए, उनकी स्कूल की शिक्षा पूरी हुई। उसके बाद चूंकि पढ़ाई में बहुत अच्छे थे तो पढ़ने के लिए वो दिल्ली आ गए। दिल्ली में उस समय के प्रखर आलोचक डॉक्टर नगेंद्र के निर्देशन में उन्होंने पीएचडी करी और वहीं उनकी भेंट हुई डॉक्टर मधुरिमा कोहली से। डॉक्टर नगेंद्र के यहाँ नहीं, दिल्ली शहर में अपने कॉलेज में। जितने प्रखर और स्वतंत्र व्यक्तित्व के स्वामी डॉक्टर नरेंद्र कोहली थे, वैसा ही प्रखर लेकिन सामंजस्य स्थापित करने वाला व्यक्तित्व है डॉक्टर मधुरिमा कोहली का। जिस तरह से गंगा जी जब स्वर्ग से उतरती हैं तो भगवान शिव ही उनके वेग को संभाल सकते हैं, वैसे ही कोहली जी के व्यक्तित्व को संभालने में समर्थ कोई था तो वो थी डॉक्टर मधुरिमा कोहली। दोनों हिंदी के प्राध्यापक रहे जिन्होंने अपना पूरा जीवन हिंदी के अध्ययन और अध्यापन में लगाया। कोहली जी ने एक समय के बाद स्वैच्छिक अवकाश ले लिया और अपना पूरा समय हिंदी साहित्य को समर्पित कर दिया। कोहली जी ने आजीवन दिल्ली शहर में ही निवास किया। सच तो यह है कि उनकी लेखनी अंत तक चलती रही और यदि आप उनकी पुस्तकें देखें तो समय के साथ उनकी धार और पैनी होती गई है और लेखनी की शक्ति बढ़ती गई है। ये अद्भुत है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक वय बीत जाने के बाद लेखकों का साहित्य उतना आकर्षक नहीं रह जाता। नरेंद्र कोहली के संदर्भ में कहा जा सकता है कि जैसे जैसे समय बीतता गया उनका साहित्य नई सीढ़ियां ऐसी चढ़ता गया जो पहले कभी हिंदी साहित्य में किसी ने नहीं चढ़ी थी। आइए अब एक दृष्टि डालते हैं उनके कृतित्व की ओर। हिंदी साहित्य में 1975 से 2015 40 वर्ष का दीर्घ काल ऐसा है जिसे नरेंद्र कोहली युग की संज्ञा दी जाती है। नरेंद्र कोहली युग, जी हाँ। क्या अर्थ है इसका, कौन सा है ये युग और किस प्रकार ये प्रवर्तित होता है, प्रारंभ होता है, शुरू होता है और इसमें क्या ऐसा है जो विशेष है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पिछली शताब्दी के प्रारंभ से हिंदी साहित्य की, आधुनिक हिंदी साहित्य की रेखाएं बननी शुरू होती हैं। बड़े बड़े साहित्यकार, कवि और लेखक, एक तरफ प्रसाद और प्रेमचंद हैं, दूसरी तरफ महादेवी हैं, निराला हैं, पंत हैं। इन लोगों ने आकार दिया हिंदी के, आधुनिक हिंदी के साहित्य को। पर जैसे जैसे काल की गति आगे बढ़ी, 1940, 50, 60 के आसपास हिंदी साहित्य पराभव की तरफ बढ़ता गया क्योंकि बहुत सारे पश्चिम से
जो जीवन मूल्य आयातित किए जा रहे थे, उनकी नकल करी जा रही थी, उस सड़ांध में हमारे साहित्यकार फंस गए और तत्कालीन जो सो कॉल्ड प्रसिद्ध साहित्यकार भी हैं, वो अधिकांश इसके शिकार दिखाई देते हैं, इस हद तक कि उन्होंने निराला जैसे मनस्वी कवि को भी अपना मार्ग बदलने पर विवश कर दिया। और इस सारी विभीषिका के मध्य बीच बीच में अच्छे साहित्यकार आते रहे, एक पीठिका बनाते रहे। अमृतलाल नागर ने मानस का हंस लिखा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी बहुत सुंदर उपन्यास लिखे हैं, लेकिन कहीं भी उसको मुख्य धारा का अंश नहीं माना जा सकता। यहां तक कि आलोचकों का इतना दबाव था, उस पूरे परिवेश का इतना दबाव था कि नागर जी तो अपना एक बहुत ही जो सुंदर मार्ग था मानस के हंस का, उसको छोड़कर एक तात्कालिक कम्युनिस्ट विचारधारा की तरफ ही पूरा मुड़ गए तो नहीं कहूंगा, पर कुछ न कुछ उस तरफ आकर्षित होते गए। इस पूरे परिवर्तन में एक व्यक्ति ऐसा था जिसकी अपने कृतित्व में, अपनी विचारधारा में, भारतीय संस्कृति में, भारतीय अध्यात्म में, हमारी मनीषा में इतनी आस्था थी कि वो देख सकता था कि सिर्फ समस्या का विलाप करने से समाधान नहीं होता। साहित्यकार का कर्तव्य है कि हम समाधान को खोजें, समाधान को टटोलें और उसको अपने पाठकों के समक्ष आशा के साथ प्रस्तुत करें। तो उस पूरे घटाटोप अंधकार में अगर कोई सूर्य उदित हुआ तो वो हुआ सन 1975 में, जब कोहली जी का पहला उपन्यास प्रकाशित हुआ, दीक्षा। दीक्षा कोहली जी द्वारा लिखित पहला उपन्यास नहीं है, उसके पहले उन्होंने पुनरारंभ और इस तरह से उपन्यास लिखे हैं जो सामाजिक उपन्यास हैं, लेकिन राम कथा पर आधारित, राम कथा को आधार बनाकर 1975 में उन्होंने पहला लघु उपन्यास प्रकाशित किया, दीक्षा। दीक्षा का प्रकाशन था कि जितने भी पुराने हिंदी साहित्य के पुरोधा थे वो बिल्कुल चकित हो गए। बहुत बड़े बड़े साहित्यकारों ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, नागर जी ने, जो उस समय वर्तमान थे, जीवित थे, उन्होंने उसको पढ़ा, बहुत सराहा, बहुत आशीर्वाद दिया। और सबसे बड़ा आशीर्वाद तो मिला पाठकों से। दीक्षा के बाद अवसर आया, फिर संघर्ष की ओर, फिर युद्ध के 2 खंड आए। ये 5 खंडों में कोहली जी ने रामकथा का प्रकाशन किया। इसीलिए 1975 से प्रारंभ होता है नरेंद्र कोहली युग। क्यों? क्योंकि जब हर व्यक्ति ऋणात्मक चर्चा कर रहा था, अपनी संस्कृति को कोस रहा था, गालियां दे रहा था, पश्चिम की ओर देख रहा था, अपने जीवन मूल्य वहां से नकल करके कॉपी पेस्ट कर रहा था, अपनी वास्तविक जीवन दृष्टि, मौलिक जीवन दृष्टि लेकर अगर कोई व्यक्ति पूरी शिद्दत के साथ अपने धरातल पर खड़ा था, अपनी बात कर रहा था, तो वो एकमात्र डॉक्टर नरेंद्र कोहली थे। उन्होंने किसी आलोचना, किसी दबाव के सामने घुटने नहीं टेके। जो मन ने कहा, जो आवाज उनकी आत्मा से निकली, उन्होंने उसको कागज पर उतारा और लगातार पाठकों के सामने रखते गए। ये सरल नहीं होता। इतने बड़े बड़े साहित्यकार इस दबाव को सह नहीं सके जिनके नाम मैंने पहले लिए। कोहली जी अकेले ऐसे हैं जिन्होंने डंके की चोट पर वही कहा, वही लिखा जो उनके मन ने कहा। और ध्यान रखिएगा, साहित्यिक, सामाजिक और विशेष तौर पर राजनीतिक परिवेश उस समय इसके बिल्कुल विपरीत था। इसके बावजूद पहले उन्होंने रामकथा लिखी जो असाधारण रूप से लोकप्रिय हुई। रामकथा अभ्युदय में राम के आगमन को किसी चमत्कारिक देवता की तरह नहीं देखा गया है। तुलसी बाबा भक्त हैं, कोहली जी के राम वाल्मीकि के राम के अधिक निकट हैं। वे राजकुमार हैं, तेजस्वी हैं और मानवता की भावना से ओतप्रोत हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और पूरी गरिमा से मंडित वो राम जब जनसाधारण के बीच में आते हैं तो कोहली जी की जो राम कथा है वो बहुत सारे ऐसे प्रश्नों के उत्तर देती है जिन प्रश्नों के उत्तर साधारण तौर पर पाठक पूछता तो है पर नहीं मिलते। जैसे राम जी का वन जाने का आग्रह इतना क्यों था? जब कैकेयी ने वरदान मांगे पर दशरथ जी ने अपने मुंह से नहीं कहा स्पष्ट, कौशल्या ने मना भी किया। मां तो कैकेयी थी तो मां कौशल्या भी थी। स्पष्ट रूप से महाराज दशरथ ने, उनके पिता ने इसके विपरीत आज्ञा दी, तब भी राम वन की ओर क्यों भागे चले गए? क्या ऐसा था, कौन सा ऐसा कार्य था जो वन में जाकर उनको करना था? और वो था सारी दलित, शोषित, पीड़ित मानवता को त्राण देना। निश्चरहीन करो मही भुज उठाई प्रणकीन। तो ये राक्षसों के दलन का,
दुष्टों के दलन का, ऋषियों के उद्धार का, मानवता के उद्धार का जो कार्य था, जिसके लिए राम बन गए और राम श्री राम बने, वो जो प्रक्रिया है, जन के जागरण की जो प्रक्रिया है, उसका ऐसा अद्भुत, ऐसा गरिमामय, ऐसा उज्जवल रूप कोहली जी ने अपनी राम कथा में उकेरा कि उनकी राम कथा अद्वितीय है। और आज भी जो साहित्य के पंडित हैं वो ये प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा क्या है इस राम कथा में कि 50 वर्ष बाद भी इसका इतना आकर्षण बना हुआ है। 50 क्या, 500 बरस बाद भी इसका असाधारण आकर्षण बना रहेगा, क्योंकि जिस दिव्य कथा को कोहली जी ने अपनी कलम से स्पर्श करके अमर कर दिया है, उसमें तत्व ही ऐसे हैं जो कालजयी हैं। रामायण के बाद बारी आई महाभारत की। सच तो यह है कि अगर कोहली जी ने सिर्फ राम कथा ही लिखी होती तो हिंदी साहित्य में अमर होने के लिए इतना पर्याप्त था, लेकिन वो एक के बाद एक सोपान चढ़ते गए और महासमर वास्तव में एक अत्यंत अद्भुत उपन्यास है। 8-9 विशाल खंड उपन्यासों के, जिनमें महाभारत की कथा शांतनु से शुरू होकर युद्ध के अंत तक समाप्त होती है, जहां भीष्म का निर्वाण होता है वहां तक जाती है। हजारों पृष्ठों के विस्तार में कोहली जी ने महाभारत की कथा को अपनी असाधारण लेखनी से चित्रित किया है। वे कहते हैं कि अगर आप महाभारत पर अपने मन को आरोपित करना चाहेंगे तो महाभारत मौन हो जाता है, पर यदि आप शांत भाव से उसके पास जाकर बैठें तो वो बोलता है और वो आपको वो कहानी सुनाता है, उन सारे प्रश्नों के उत्तर देता है जो आपके मन में महाभारत पढ़ते समय प्रकट होते हैं। ऐसी अद्भुत, ऐसी मौलिक, ऐसी सुंदर और कलात्मक कथा, जिसमें लेखनी का कौशल है, भाषा का सौंदर्य है, उपन्यास का गठन है। ध्यान रखिएगा, रामायण पौराणिक इतिहास है, उसकी लिखने की शैली बहुत अलग है। उसको एक आधुनिक उपन्यास की तरह इतनी रोचकता से लिखना कि पाठक उसमें सिर उठाकर इधर उधर देख भी ना सके, ये सिर्फ कोहली जी की लेखनी से ही संभव था। तो उन्होंने लगभग 20 वर्षों के दीर्घ अंतराल में इस महासमर को लिखा, और महासमर आज हिंदी साहित्य का मुकुटमणि है। अगर आपको भारतीय संस्कृति, आध्यात्म, भारतीय जीवन मूल्य, भारतीय मनीषा कुछ भी जानना हो तो एक तरीका है कि आप ग्रंथों का अध्ययन करिए, जो कि बिल्कुल संभव है, पर बिल्कुल कथा की तरह सरस भाव से अगर आपको उसको सुनना हो और समझना हो तो आपको सिर्फ नरेंद्र कोहली के ये 2 उपन्यास अभ्युदय और महासमर पढ़ लेने हैं, और कम समय लगाना है तो सिर्फ महासमर पढ़ लेना है। गीता का यथार्थ आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा, गीता का अर्थ आपके सामने खुल जाएगा यदि आपने महासमर को पढ़ लिया। ये हिंदी साहित्य का सर्वकालिक श्रेष्ठ उपन्यास है। इससे अच्छा आज तक हिंदी में न कभी लिखा गया, किसी भी लेखक के द्वारा न कभी लिखा गया, और शायद ही कभी भविष्य में लिखा जाएगा। मेरा विशेष आग्रह है, यदि आपका अपनी संस्कृति के प्रति कुछ भी आग्रह है, प्रेम है, तो छोटे छोटे टुकड़ों में सही पर आप महासमर पढ़ना अवश्य शुरू करें, आप इसको छोड़ नहीं पाएंगे। 3 उपन्यास श्रृंखलाएं, जिसे महाकाव्य होता है ऐसे ही महोपन्यास कोहली जी ने लिखे हैं, और तीसरा है स्वामी विवेकानंद के जीवन पर आधारित तोड़ो कारा तोड़ो। तोड़ो कारा तोड़ो रविंद्रनाथ ठाकुर की एक कविता से ली गई पंक्ति है। देश किस तरह से एक खुले कारावास में बंद था, एक विचित्र गहन अंधकार में डूबा हुआ था, जब स्वामी विवेकानंद का इस देश के पटल पर पदार्पण हुआ। कैसे स्वामी जी की बाल्यावस्था थी, फिर कैसे वो बड़े हुए, रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए, परमहंस के संपर्क में उन्होंने क्या सीखा, परमहंस ने उन्हें क्या सिखाया, और किस तरह से इन गुरु और शिष्य की जोड़ी ने पूरे विश्व में भारतीयता का, हिंदू धर्म का प्रचार किया, हिंदू धर्म की उज्ज्वलता को सबके सामने प्रत्यक्ष किया, और मिशनरियों द्वारा जितना भी बुरा प्रचार हमारे धर्म के, हमारे देश के, हमारी संस्कृति के विरुद्ध किया गया था, उसका पूरी तार्किकता के साथ, ओजस्विता के साथ और सामर्थ्य के साथ उत्तर दिया। ये प्रत्यक्ष करता है तोड़ो कारा तोड़ो। अगर पुरानी संस्कृति आपको उतनी अपील नहीं करती, उतनी नहीं भाती, आपको तोड़ो कारा तोड़ो पढ़ना चाहिए। कोई भी जीवनी, किसी भी व्यक्ति की जीवनी किसी भी भाषा में जितनी सरसता, सुंदरता और प्रामाणिकता के साथ लिखी जा सकती है,
अगर उसका कोई उदाहरण है तो उसका श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है तोड़ो करा दो। पूरे पात्र स्वामी जी के वास्तविक जीवन से हैं, सारी घटनाएं उनके जीवन की हैं, पर एक एक कड़ी को जोड़ना, अलग अलग लोगों से उसके बारे में पूरी रिसर्च करना और पूरी प्रामाणिकता के साथ सारी घटनाओं का वर्णन करना, उनमें छुपे हुए आध्यात्म को निकालना, औपन्यासिक कथा के रस को बनाए रखते हुए, पाठक की जिज्ञासा को बांधे रखते हुए भी लगातार उसे आध्यात्म और दर्शन की एक एक डोज पिलाते जाना, ये अगर आपको कहीं देखना है तो आपको पढ़ना चाहिए तोड़ो कारा तोड़ो। ये तीनों महोपन्यास ऐसे हैं जिनको यदि आपने पढ़ लिया तो भारतीयता क्या है, मनुष्यत्व क्या है, हिंदू धर्म क्या है, भारत की संस्कृति क्या है, भारत के जीवन मूल्य क्या है, इसका श्रेष्ठ उदाहरण आपको तोड़ो कारा तोड़ो में भी मिल जाएगा। और अगर तीनों आपने पढ़ लिए तो आपने अपना जीवन सफल कर लिया। विशेष तौर पर हमारे जो विद्यार्थी हैं, हमारे जो बच्चे हैं, यदि आपने 15-16 वर्ष से लेकर 20 वर्ष की उम्र तक, जब आपका एक वैल्यू सिस्टम बन रहा होता है, इस आयु में, एक टीनेज में अगर आपने कोहली को पढ़ा है, आप मान के चलिए आप कभी वो रहेंगे ही नहीं जो आप थे। यदि आपने कोहली जी के पारस का स्पर्श कर लिया, आप स्वर्ण बन ही जाएंगे। क्यों? जो आप सीखेंगे वो पूरा जीवन, आपका जो जीवन का दर्शन है, आपकी जो सोच है, जब, क्योंकि आप सिर्फ कोहली से नहीं जुड़ रहे हैं, कोहली जी के माध्यम से आप पूरे उस ऋषि परंपरा से जुड़ रहे हैं जिससे आज हम दूर जा चुके हैं। तो यदि आपको भारत को खोजना है तो भारत एक खोज पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको नरेंद्र कोहली को पढ़ने की आवश्यकता है। और आज साहित्यकार दिवस पर हम इसी का उत्सव मना रहे हैं। कोहली जी के छोटे छोटे उपन्यास भी हैं, सांस्कृतिक उपन्यास हैं। अभिज्ञान, जिसमें कृष्ण और सुदामा की कथा है। कई बार प्रारंभिक रूप से अगर सरल भाषा में आपको कोहली जी को पढ़ना शुरू करना है तो आप अभिज्ञान से शुरू कर सकते हैं। और व्यक्तिगत रूप से मेरा मत यह भी है कि आप चाहें तो वसुदेव से शुरू कर सकते हैं। अभिज्ञान से अधिक रोमांचक कथा है वसुदेव की, कृष्ण के पिता की, कृष्ण के जन्म की अद्भुत संघर्षमय जिजीविषा की जो गाथा है, जिस दृष्टि से कृष्ण के जन्म को हमने देखा है, जाना है और कथाओं में सुना है, और जिस दृष्टि से उसको नरेंद्र कोहली ने देखा है, कोहली जी की दृष्टि की दाद दिए बिना आप रह ही नहीं सकते। कोई लेखक कैसे ऐसा सोच सकता है, कितनी गहराई से उतर कर सोच सकता है। ऋषित्व को प्राप्त लेखक ही ऐसा सोच सकता है। ऐसा आपको आभास होगा जब आप कृष्ण जन्म की इस अद्भुत कथा को पढ़ेंगे। न सिर्फ पढ़नी चाहिए बल्कि हर व्यक्ति को पढ़ानी चाहिए। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ा वैसे वैसे कोहली जी का सांस्कृतिक उपन्यासों की श्रृंखला में अंतिम उपन्यास था शरणम। कोहली जी पूरी तरह से प्रभु की शरण में चले जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता, जो बहुत ही दिव्य ग्रंथ है, भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। सच तो यह है कि श्री कृष्ण की वाणी को समझने के लिए भी अर्जुन चाहिए, हर व्यक्ति उसको समझ नहीं सकता। कोहली जी ने अपनी समस्त साहित्यिक साधना से उसको ग्रहण किया है और उसको सरल करके समझाते हुए प्रसाद के रूप में सबको बांट दिया है। ये एक ऐसा उपन्यास है जो दार्शनिक उपन्यास है, हिंदी का अकेला ऐसा उपन्यास जो दर्शन पर आधारित है। कथा नहीं है ज्यादा गीता में, पूर्ण तरह से दर्शन है। लेकिन यदि आप गीता को पढ़ते हैं, आप संस्कृत में पढ़ सकते हैं, साक्षात भगवान की वाणी पढ़ सकते हैं, आपका स्वागत है। अगर आपको कठिन लगती है, आपको लगता है कि आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, आप शरणम को पढ़िए, फिर उसके बाद आप गीता पे जाएंगे। तो ये एक सीढ़ी है जो आपको गीता जी की ओर और भगवान की वाणी की ओर ले जाती है। कई मायनों में कोहली जी की अद्भुत देन है उनके सारे आध्यात्मिक, पौराणिक, सांस्कृतिक उपन्यास। और इन्हीं की रचना के कारण 1975 से 2015 शरण के प्रकाशन तक का जो समय 40 वर्ष का है, ये हिंदी साहित्य में नरेंद्र कोहली युग के नाम से जाना जाता है। क्योंकि सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ी घटना और हिंदी के पाठकों को अपने साथ जोड़ के रखने का जो काम है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही लेखक कर पाया है हिंदी का, और वो है नरेंद्र कोहली। मतलब इस कालखंड में, पहले तो अच्छे लेखक हुए हैं निसंदेह, पर इस कालखंड में हिंदी के पाठकों को वास्तव में अपने साथ जोड़ के रखना,
उनको इतना विवश कर देना अपनी लेखनी के कौशल से कि वो पढ़ें, ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर नरेंद्र कोहली का काम है। और इसीलिए आज साहित्यकार दिवस पर हम उनको प्रणाम करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कोहली जी का कृतित्व यहां तक सीमित नहीं है, वो बहुत प्रखर व्यंग्यकार भी हैं और व्यंग के क्षेत्र में भी उनकी मौलिक देन, क्योंकि उन्होंने व्यंग उपन्यास लिखे हैं, एब्सर्ड उपन्यास लिखे हैं, बहुत गंभीर देन है उनकी, उसको हम हल्का करके नहीं आंक सकते। उन्होंने रेखा चित्र लिखे हैं, निबंध लिखे हैं, बहुत सुंदर भाषण किए हैं, गद्य की हर विधा को नरेंद्र कोहली ने स्पर्श किया है। और इस कारण से नरेंद्र कोहली का देय इतना अधिक है जितना अगर हिंदी के दूसरे प्रमुख साहित्यकारों में से 3-4 को भी एक साथ रख दिया जाए तो कुल मिलाकर जो काम है, जो भी आपने सबसे अच्छे सुने हैं बाकी उनको ले लीजिए और एक पलड़े में कोहली को रख दीजिए, आप देखेंगे नरेंद्र कोहली भारी पड़ेंगे। विश्व साहित्य में नरेंद्र कोहली का साहित्य अतुलनीय है। इस साहित्यकार दिवस पर मैं आप सबको बधाई देता हूं और इसी बहाने से एक बार फिर एनकरेज करता हूं, उत्साहित करता हूं कि आप कोहली जी को पढ़िए, देखिए। आप देखेंगे कि आप जीवन के ऐसे पक्षों को जान पाएंगे जिनको शायद आपने अपने कभी नहीं देखा था, और आप वैसे कभी रहेंगे भी नहीं जैसे आप पहले थे। आप अद्भुत बन जाएंगे। कोहली जी की स्मृति को प्रणाम, उनके साहित्य को प्रणाम और आपको भी प्रणाम। एक बार फिर साहित्यकार दिवस 6 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।